Hello kids, good morning. I hope you all are safe and fine. So kids, आपने आगे के वीडियो में एयर के बारे में पढ़ा और आपने एयर के बारे में इंफॉर्मेशन ली। आपने टाइप्स ऑफ एयर पढ़े, फिर ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्मेल के बारे में पढ़ा। सो किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर। Air is all around us, even in the room where you are sitting, but it cannot be seen, felt, tasted or smelled. एयर हमारे चारों तरफ है, पर हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं और उसको स्मेल भी नहीं कर पाते हैं. Right? Air is mixture of all gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and some other gases. एयर एक बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इन द एयर 78 इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन एंड 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन. Oxygen is most important gas for all living things as it is needed to stay alive. It is also keeps the fresh air. ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले पाते हैं और ऑक्सीजन नहीं होता है तो हम मर भी सकते हैं, लिविंग थिंग्स जी नहीं पाती है. और ऑक्सीजन एयर को एकदम फ्रेश रखता है. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन while making their food. One of the reasons why plants are so important us. प्लांट्स जब भी फूड बनाते हैं तो फूड बनाने की प्रोसेस में वो ऑक्सीजन है वो रिलीज करते हैं. और ऑक्सीजन इसीलिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब भी हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स जो है वो रिलीज करता है, इसीलिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है प्लांट्स. ओके, so did you know kids, Earth is the only planet in the solar system that has oxygen on it. अर्थ सिर्फ एक ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें ऑक्सीजन गैस मिलता है. आप हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं पर उसमें कोई में भी ऑक्सीजन नहीं है. हमारा सिर्फ अर्थ एक ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें ऑक्सीजन है. सो that's why oxygen is very important for us. Oxygen supports burning. Without oxygen, things can't burn. ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग यानी कि फायर को सपोर्ट करता है. ऑक्सीजन के बिना हम फायर बर्निंग वो नहीं कर पाते हैं. अगर हमें गैस चालू करना है तो अगर एयर में ऑक्सीजन होगा तो ही गैस चालू होगा, वरना नहीं होगा. लेट अस सी बाय एन एक्सपेरिमेंट. For the experiment, we need one candle, one glass, and matchbox. किड्स, देखा आपने कि जैसे हमने कैंडल के ऊपर ग्लास रखा, कैंडल की फ्लेम बुझ जाती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्लास जैसे ही हमने कैंडल के ऊपर रखा तो फ्लेम को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया. इसीलिए जो फ्लेम थी, कैंडल की जो फ्लेम थी वो बुझ गई क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया. तो इससे हमें प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन के बिना फायर बर्निंग नहीं हो सकता. सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन एयर इन वेरी स्मॉल अमाउंट. सो किड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत ही छोटे अमाउंट में होता है, पर इट्स वेरी डेंजरस टू अस. Plants need carbon dioxide to make their food during photosynthesis. So kids, हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से, राइट? तो प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए फूड तो चाहिए ना. तो वो फूड उनको कहाँ से मिलता है? तो कि सनलाइट में से, वाटर में से एंड कार्बन डाइऑक्साइड में से. कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर एंड सनलाइट प्लांट्स का फूड है। और जब भी फूड बनाने की प्रोसेस प्लांट्स करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ फूड वो लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, राइट। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स विल डाइड फ्रॉम लैक ऑफ फूड। जैसे कि हमें कुछ खाने नहीं मिलता तो हम मर जाते हैं, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट्स भी मर जाते हैं, राइट। तो देखो प्लांट्स हमारे लिए एज अ फ्रेंड रहता है, राइट, कि जो जो चीज़ हमें हार्मफुल है वो ऑब्जर्व कर लेता है और हमें अपनी जो हमारे लिए हेल्दी है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो ऑक्सीजन वो हमें प्रोवाइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड डजंट सपोर्ट बर्निंग, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो फायर को बर्निंग में मदद करता है, बर्न होने में मदद करता है। पर इसका ऑपोजिट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को बर्न नहीं करता है, वो रोकता है, वो सपोर्ट नहीं कर पाता है फायर को। तो वो इसीलिए जब भी जहाँ पे भी आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो फायर को कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। थर्ड इज नाइट्रोजन। Nitrogen is present in largest amount in the air. It has many uses, such as nitrogen is used in food packaging because it is an inactive gas. This means it doesn't react with food, so our food stays fresh. नाइट्रोजन एयर में बहुत यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में मिलता है। 71% इज नाइट्रोजन इन द एयर, राइट। तो नाइट्रोजन हमें बहुत तरह से यूज़ होता है। तो कि फर्स्ट जो हम वेफर्स खाते हैं तो वेफर्स के पैकेट में आप लोग देख रहे होते हैं वो एयर है, पर वो एयर नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो इनएक्टिव गैस है, इसीलिए वो हमारे फूड को फ्रेश रखता है और उनके साथ कुछ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए हमारा फूड फ्रेश रहता है। अवर कार टायर्स आर फिल्ड विथ ड्राई नाइट्रोजन गैस। हमारे जो कार होती है उसमें जो टायर्स होते हैं ना, उसमें हम जो हवा एयर भरते हैं ना, वो भी नाइट्रोजन गैस ही होता है। थर्ड है नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक एमोनिया विच इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। हम प्लांट्स ग्रो करने के लिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही यूज़ होता है। जो उसमें अमोनिया बनता है तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही यूज़ होता है। सो किड्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्न द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर में जो डिफरेंट गैसेस होते हैं उसके बारे में आपने स्टडी किया, राइट। सो किड्स, आपने देखा कि हमारे पास 21% ही ऑक्सीजन गैस है और हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एयर को फ्रेश रखने के लिए, हमें एयर पोल्यूशन कम करने के लिए सम स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट क्या है? ग्रो मोर ट्रीज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को ग्रो करना चाहिए। जब भी आपका बर्थडे आए तो आप एक हमेशा एम ऐसा रखो कि आपके बर्थडे में आप हर एक प्लांट ग्रो कर सको। आप एज अ गिफ्ट भी किसी को प्लांट दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट है नो एक्सेस यूज़ ऑफ व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स का बहुत ही कम यूज़ करें। एक्सेस यूज़ एयर को पोल्यूट कर सकता है। थर्ड है फॉर गोइंग नियर बाय प्लेसेस यूज बाइसिकल और गो बाय वॉकिंग। अगर हमें नज़दीक जगह जाना है, नज़दीक में जाना है तो हमें चलकर जाना चाहिए या तो फिर साइकिल का यूज़ करें, व्हीकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। मेक किचन गार्डन एट योर होम, यानी कि आपके घर में गैलरी है या फिर कोई अच्छी सी प्लेस है जहाँ पे गार्डन बन सकता है, तो आप अपना एक गार्डन भी क्रिएट कर सकते हो। उसमें आप कोरिएंडर है, फिर वेजिटेबल्स है, फिर कोई भी फ्रूट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स भी आप ग्रो कर सकते हो, तो वो भी एयर पोल्यूशन को बहुत ही कम करने में हेल्प कर सकता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड एंड कवर योर नोज फ्रॉम फैक्ट्री स्मोक।
यानी कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, तो वो भी एयर को पोल्यूट कर सकता है। तो हमें ये कम करना चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्स बनाने चाहिए, राइट। एंड जब भी हम फैक्ट्री एरिया में हो तो उसकी स्मोक हमें दिख रही हो तो हमें अपना नोज जो है वो कवर करना चाहिए, इसीलिए वो पोल्यूटेड एयर है वो हमारे बॉडी में ना जा सके। स्टॉप बर्निंग गार्बेज, यानी कि जो हमारा गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसको हमें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक कैंस, वो सब जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है वो उसको हम जलाते हैं तो उससे भी एयर पोल्यूट हो सकती है। सो ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि एयर फ्रेश रहेगी और पोल्यूशन भी कम होगा, राइट। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसको अपनी लाइफ में भी फॉलो करना है। Okay, kids. So, bye. We will meet in our next video. Till then, bye. Stay safe, stay happy, stay healthy.